अधीर जुबान कितनी बार अपमान, आज ये सवाल हम पूछ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, एक बार आदमी को माफ किया जा सकता है, 2 बार किया जा सकता है, 3 बार किया जा सकता है, लेकिन जब मामला आगे बढ़ता चला जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि जानबूझकर हो रहा है। अधीर जी पर्सनली बहुत शानदार किस्म के इंसान हो सकते हैं, लेकिन बंगाली अंग्रेजी में सोचना और उसका हिंदी में अनुवाद गाली के रूप में आना, मैं इसको नहीं समझ पाती। देखिए, मैं बता रहा हूं, ये भाषा का अंतर और ये इस प्रकार के जो तर्क हैं, ये समय कुतर्क है। क्योंकि रूबिका जी, आपके चैनल की बाइट आप निकाल के देख लीजिए। पहले वो राष्ट्रपति शब्द बोल रहे हैं, 2 बार राष्ट्रपति शब्द बोल रहे हैं, उसके बाद 2 बार राष्ट्रपति बोल रहे हैं। तो भाई, गलती तो हम मानते कि पहले वाक्य में आप गलत बोल गए होते तो बात मानते, और फिर जबकि उनको टोका भी जा रहा है इसके लिए आप वह प्रयोग करें। और यह भी ध्यान रखना चाहिए, संविधान सभा में तो यह बात तय ही हो गई थी। जब प्रतिभा पाटिल जी थी उस समय यह बात बहुत व्यवस्थित रूप से होकर व्यवहारिक रूप में आ भी गई कि महिला भी होगी तो राष्ट्रपति ही बोला जाएगा। और जब उनके पति आते थे 26 जनवरी को तो यह बोला जाता था राष्ट्रपति के पति आ गए। अब देखिए, उसके बाद आप कहें, क्यों आपकी जबान तब तो कभी नहीं फिसली थी। वास्तविकता में यहां मामला स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का नहीं है, मामला आदिवासी समाज के प्रति, वनवासी समाज के प्रति मन में उत्पन्न भावना का है। मैं 3 उदाहरण देता हूं। आपके राष्ट्रपति के उम्मीदवार ने इस रबर स्टैंप शब्द का प्रयोग किया, फिर आपके एक सहयोगी ने मूर्ति शब्द का प्रयोग किया, और कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा शी रिप्रेजेंट्स ए वेरी इविल फिलॉसफी, यानी वो एक अत्यंत राक्षसी मनोवृत्ति का प्रतीक हैं, और उसके बाद माफी नहीं मांगी। अरे भाई, चुनाव था, वहां तक तो एक बार हम मान भी लें कि आपने गरिमा और वो नहीं रखी। अब तो वो महामहिम राष्ट्रपति, और संविधान की दृष्टि से भी राष्ट्रपति पर ना टिप्पणी की जा सकती है, ना व्यंग्य किया जा सकता है, ना कटाक्ष किया जा सकता है, ना उसका कार्टून बनाया जा सकता है। जब यह संविधान सम्मत है, उसके बावजूद माफी न मांगने पर अड़े रहना। अधीर रंजन जी का बयान देखिए, जिसमें माफी की वो तथाकथित बात कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं इनको कोई मसाला नहीं मिल रहा है इसलिए ये लोग बवाल कह रहे हैं। ये बवाल और मसाला नहीं मिल रहे शब्दों को आप माफी कहते हैं। आपके एक नेता हैं उदित राज जी, जो आके जस्टिफाई किए हैं कि उन्होंने क्या गलत बोला है, अगर वो स्त्रीलिंग है तो ऐसे ही बोलना चाहिए। उसके बाद अगर आप ये आके कहते हैं कि वो आपकी गलती थी, तो सबको समझ में आता था गलती नहीं, एक गलत मनोवृत्ति थी जो एक नहीं कई बार आपके मुंह से निकल रही। रंजीत रंजन जी, इसका जवाब मैं चाहूंगी। अच्छा, मुझे ये जानकारी मिल रही है कि उनसे हमारा संपर्क जो है टूट गया है। एक बार हम कनेक्ट करते हैं रंजीत रंजन जी से, और उसके बाद मैं इस मसले को आगे बढ़ाती हूँ। राशिद किदवई जी, मेरे सच में नहीं समझ में आता है, आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकते हैं, आप मोदी को नापसंद कर सकते हैं, आप अमित शाह से नफरत कर सकते हैं, आप उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन फॉर यू सोनिया गांधी इज गॉडेस। उनके ऊपर खरोच तक नहीं आनी चाहिए, उनके खिलाफ किसी तरह का कोई बदजुबानी तो छोड़ दीजिए, उंगली तक नहीं उठानी चाहिए। और आप देश की राष्ट्रपति के लिए कुछ भी कह देंगे और कहेंगे प्लीज फॉरगिव अस, और नहीं तो फिर सूली पर लटका दो, हम तो भैया ऐसे ही हैं। जी रूबिका जी, देखिए, ये जो अधीर रंजन ने कहा है बिल्कुल पूर्ण रूप से निंदनीय है। इसका कोई डिफेंस न किया जा सकता है, न करना चाहिए। वो जैसा आपने पहले भी कहा, वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, और बार बार वो इसमें एक शरण लेते हैं कि वो हिंदी भाषी नहीं है, बांग्ला भाषी है। हम और आप जानते हैं हजारों सैकड़ों लोगों को जो बांग्ला भाषा के ज्ञाता होते हैं और हिंदी का, लेकिन कोई भी इस तरह की गलतियां नहीं करता। तो मुझे लगता है कांग्रेस को न सिर्फ उसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए, बल्कि अधीर चौधरी को जो लोकसभा में जो उनका पद है उस पद से भी बाहर मुक्त कर देना चाहिए। वहां देखिए, बहुत से कांग्रेस के पास ऐसे कॉम्पिटेंट लोग हैं जो वो जिम्मेदारी अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं, और अधीर रंजन के बस की बात नहीं है, वो हमेशा से इसी तरह की बातें कहते हैं। बढ़िया बात की है सर आपने, कि जब इतनी बुरी बात कह दी है, उसके पीछे मंशा कुछ भी रही हो, उसके पीछे आप कोई भी बहाना बना दे, लेकिन आपने गलती की है और इस गलती की सजा आपको भुगतनी चाहिए, क्योंकि ये कोई भी औरत की बात नहीं, और किसी भी औरत के बारे में आप कहें तो आप पर एक्शन होना चाहिए। देश की राष्ट्रपति की बात है, उनकी इज्जत, उनके सम्मान की बात है, और इसीलिए बख्शा नहीं जाना चाहिए किसी कीमत पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।